बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के साथ $3 अरब के अबूरी मुआहदे की मंजूरी दे दी है। पाकिस्तान को $1 अरब 20 करोड़ डॉलर फौरी तौर पर जारी किए जाएंगे। बाकी $1 अरब 80 करोड़ डॉलर नवंबर और फरवरी के जायज़ों के बाद जारी किए जाएंगे। IMF बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए मजमूई तौर पर 9 महीने के लिए $3 अरब कर्ज प्रोग्राम मंजूर किया है। IMF ने कहा है कि पाकिस्तान को तयशुदा पॉलिसीज़ पर सख्ती से कारबंद रहना होगा। पाकिस्तान में मुआशी इस्लाहाती प्रोग्राम और मईशत को फौरी सहारा देने के लिए है। IMF प्रोग्राम से पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी मुआशी अदम तवाज़ुन दूर करने में मदद मिलेगी। IMF बोर्ड की जानिब से $3 अरब के स्टैंड बाय मुआहदे की मंजूरी मुल्की मईशत को मुस्तहकम करने की हुकूमती कोशिशों में अहम पेशरफ्त है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि IMF मंजूरी फौरी और दरमियानी मुद्दत के मुआशी चैलेंजेस पर काबू पाने की पाकिस्तान की सलाहियत को क़ुव्वत बख्शती है। इससे अगली हुकूमत को आगे की राह का तयन करने के लिए माली स्पेस हासिल होगी। वज़ीर आज़म का कहना है कि बज़ाहिर नामुमकिन डेडलाइन और मुश्किल तरीन हालात के बावजूद ये संग मील बेहतरीन मुश्तरका कोशिशों का नतीजा है। इस सख्त मेहनत पर वो वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार और उनकी वजारत के अरकान का शुक्रिया अदा करते हैं। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जीवा और उनकी टीम के ताउन और सपोर्ट का भी खुसूसी शुक्रिया अदा किया। इससे कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने $1 अरब की फरहमी पर मुत्तहदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से अज़हार तशक्कुर किया। कहा कि $1 अरब की फरहमी पर अपने भाई मोहम्मद बिन जायद के मशकूर हैं। मुत्तहदा अरब अमारात ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद की है। अरब अमारात की मेहरबानी को मईशत के इस्तेहकाम के लिए अहम समझते हैं। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने स्टैंड बाय मुआहदे को पाकिस्तान में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम लाने का मौका करार दिया है और कहा है कि पाकिस्तान को इस प्रोग्राम पर पूरी लगन से अमल करना होगा। उन्होंने बिजली की कीमत और लागत में तवाज़ुन लाने पर जोर देते हुए ये भी कहा कि पाकिस्तान को तवानाई के शोबे में इस्लाहात लाने और टारगेट सब्सिडी को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने पाकिस्तान में शरह सूद में हालिया इजाफे का खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि बैरूनी दबाव का सामना करने के लिए एक्सचेंज रेट खुला रखना अहम है। उन्होंने बैंकारी निज़ाम की सख्त निगरानी और इदारों की इस्तेदाद कार बेहतर बनाने और टैक्स रेवेन्यू में बेहतरी को भी अहम करार दिया। IMF ने पाकिस्तान की मुआशी कारकर्दगी से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी है। IMF के मुताबिक साल 2023-24 में मुआशी शरह नमू 2.5% रहने का इम्कान है। IMF का कहना है कि गुज़श्ता माली साल पाकिस्तान की मुआशी कारकर्दगी -5% रही, जबकि हुकूमत ने गुज़श्ता साल GDP ग्रोथ 3% मुस्बत रहने का दावा किया था। अब इम्कान जाहिर किया गया है कि साल 2024 में बेरोज़गारी 8.5% से कम होकर 8% पर आ जाएगी। इस साल औसत महंगाई 29.6% से कम होकर 25.9% पर आने की पेशगोई की गई है और इस साल माली खसारा मामूली कमी से 7.5% रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। IMF के मुताबिक प्राइमरी सरप्लस GDP का 4% रहने का तख्मीना है और पाकिस्तान के ज़िम्मे कर्ज़ों का हजम 81.8% से कम होकर 74.9% पर आ जाएगा। IMF से अबूरी मुआहदे की मंजूरी के बाद वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने कहा है कि उनकी कोशिश है कि मौजूदा हुकूमत की मुद्दत पूरी होने तक मुल्क में ज़र मुबादला के ज़ख़ायर 14 से 15 अरब डॉलर के दरमियान हों। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि स्टेट बैंक के पास मौजूदा ज़ख़ायर 9 से 10 अरब डॉलर के दरमियान होने चाहिए। कोशिश है जो मैंने किया कि इस हुकूमत के टेन्योर पूरा करने तक, प्रेफरेबली एंड ऑफ जुलाई तक, जो नेशनल रिजर्व्स हैं वो 14 से 15 बिलियन के दरमियान हो। अब ये 14 से 15 का मतलब है कि अगर आप करीबन 5.2 5.3 निकाल दें तो स्टेट बैंक के जो रिजर्व्स होने चाहिए वो वर्चुअली 9 से करीबन 9.10 तक 9.975 अगर होंगे तो हम 14-15 के दरमियान होंगे। कि जितनी डिफिकल्ट एक साल की पोजीशन रही है, तमाम पेमेंट्स इंक्लूडिंग जो बॉन्ड था दिसंबर 22 का 1 बिलियन और तमाम पेमेंट्स ऑन टाइम ड्यू टाइम के ऊपर हमने की हैं। उसके बावजूद अगर हम रिजर्व लेवल को उसी लेवल पे ले जाते हैं जहां अप्रैल 2022 में थे, तो मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान एक
एक अच्छे यानी डायरेक्शन में तो जब फिच ने पाकिस्तान की रेटिंग इंप्रूव की तो एक कंसर्न का इजहार किया, और वो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से कहीं प्रोग्राम ना डीरेल हो जाए। आपका तो 1 महीना बाकी है, उसके बाद केयर टेकर सेटअप आएगा, तो कोई ऐसा एडवेंचर नहीं हो रहा होगा कि अगर पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से कोई फिस्कल डिसिप्लिन आउट हो जाए, जो IMF के साथ कंडीशंस हैं, जो शराइत हैं, उसकी कहीं से खिलाफ वर्जी हो जाए? पिछली हुकूमत को ये ब्लेम नहीं देना चाहता कि जब उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया तो उन्होंने आनन फानन ना सिर्फ जो रिफॉर्म मजीद कर रहे थे उसको नहीं किया, बल्कि जो किया हुआ था उसको भी अनफॉर्चुनेटली आपको याद होगा कि उसको भी रिवर्स कर दिया। उसकी पाकिस्तान ने बहुत भारी कीमत अदा की है। एक ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट हुआ, पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी डैमेज हुई, और उस वजह से जो काम भी हमने करने थे वो कहते जी पहले करेंगे तो उसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे। मैं समझता हूँ कि कोई वजह नहीं है कि अगले 9 महीने में केयर टेकर और जो रेगुलर गवर्नमेंट आए वो ये प्रोग्राम को कामयाबी के साथ मुकम्मल न कर सके। इसकी जो मुश्किल या जो तकलीफ दे जो इसकी फेस थी वो गुजर चुकी। आगे बढ़े, आपको खबर दें, बलूचिस्तान में यूब गैरिजन पर दहशतगर्द हमले के बाद जारी क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। ऑपरेशन के दौरान तमाम 5 दहशतगर्द मारे गए। शदीद जख्मी होने वाले 5 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए। शहीद सिक्योरिटी एहलकारों की तादाद 9 हो गई है। बलूचिस्तान के जिला सुई में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों में फायरिंग के तबादले में 3 जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान 2 दहशतगर्द मारे गए। यहाँ आपको खबर दें, गवर्नर KP ने वजीर सनत को काबीना से हटाने के वजीर आला की समरी एतराज़ात लगाकर वापस भेज दी है। सरकारी ज़राए के मुताबिक सूबे की मुआशी सूरत हाल ठीक नहीं, गवर्नर ने यह एतराज़ उठाया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे जियो न्यूज़ की नुमाइंदा नादिया सबूही से। नादिया, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? गवर्नर KP ने जो एतराज़ उठाया उसमें यह भी कहा गया कि काबीना पहले ही बड़ी है और कारकर्दगी भी खातिर खा नहीं है। वज़ीर आला ने समरी में वज़ीर सनत अदनान जलील को डी नोटिफाई करने की सिफारिश की है। समरी में मुशीर ख़जाना हिमायतुल्लाह खान को वज़ीर बनाने की भी सिफारिश की गई है। समरी में अशरफ दावड़ को काबीना में मुशीर बनाने की भी सिफारिश की गई है। और सरकारी ज़राए के मुताबिक मुशीर खेल मतीउल्लाह को इंडस्ट्रीज़ की वजारत का इजाफी चार्ज देने की भी सिफारिश की गई है। मज़ीद तफसील जानेंगे नादिया सबूही से। नादिया, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से जो समरी भेजी गई उसमें निगाह वज़ीर सनत अदनान जलील को डी नोटिफाई करने, मुशीर ख़जाना हिमायतुल्लाह को वज़ीर बनाने, अशरफ दावड़ को काबीना में मुशीर और मुशीर खेल जो है मतीउल्लाह उनको इजाफी चार्ज देने का जो सनत का जो वो है वजारत उसका देने का की समरी भेजी गई थी, जिसको गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने एतराज़ात लगाकर वापस किया है। और एतराज़ात में ये है कि सूबे की माशी हालात तसल्ली बख्श नहीं है, काबीना पहले ही बहुत बड़ी है और उसकी कारकर्दगी भी इतनी तसल्ली बख्श नहीं है, और यूं गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने वज़ीर आला को ये समरी वापस भेज दी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नादिया सबूही अपडेट करने के लिए। कराची के इलाके भैंस कॉलोनी में डाकुओं ने बैंक से रकम निकलवाने वाले शहरी को लूट लिया। तफसीलात हासिल करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कमर अली मस्तोई से। कमर, किस तरह वाक़या पेश आया, पुलिस ने क्या कहा है? जी, पुलिस का कहना है कि मुतासरा शहरी जो है वो बैंक से रकम लेकर निकला था और अपने दोस्त के साथ जो है वो घर की तरफ जा रहा था। बैंक से ही जो है वो 2 डाकू उनका पीछा कर रहे थे। जो ही मुतासर शहरी उसका दोस्त एक सुनसान जगह पर पहुंचे तो मोटरसाइकिल डाकुओं ने जो है मुतासर शहरी से मोटरसाइकिल आगे लगाने की कोशिश की, तो शहरी ने छलांग लगाकर जो है वो भागने की कोशिश की। हम असले के जोर पर डाकुओं ने उनसे रोके, उनसे बैंक से निकलवाई गई 25,000 रुपये की रकम, मोबाइल फोन और दीगर कीमती अशिया जो है वो छीन कर फरार हो गए। वाकई का मुकदमा जो है वो सुखन थाने में दर्ज कर दिया गया है। इलाका मकीना और भैंस कॉलोनी ताजियों का कहना है कि कुछ रोज कबल भी 2 दुकानदारों को जो है वो डकैती की मजामत पर कत्ल कर दिया गया। उसके बावजूद भी जो है इलाके में पुलिस की जानिब से ना गश्त कराया जा रहा है और न ही कोई डकैती और स्ट्रीट क्राइम की वारदातों को रोकने के लिए कोशिश की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया कमर अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद सेफ सिटी प्रोजेक्ट गुज़श्ता कई साल से ताख़ीर का शिकार है, ताहम अब मौजूदा निगरान हुकूमत ने सेफ सिटी प्रोजेक्ट के लिए 4 अरब मुख्तस करते हुए मंसूबे को फौरी मुकम्मल करने की हिदायत की है। इस मंसूबे से शहरियों को क्या फ़ायदा होगा, देखिए इरफानुल्लाह की रिपोर्ट में। फैसलाबाद मुल्क का तीसरा बड़ा शहर होने के बावजूद सेफ सिटी जैसे कारआमद मंसूबे से महरूम था। इसी वजह से वारदातों की रोकथाम, मुजरमों का सुराग लगाने और ट्रैफिक मसाइल को जदीद वसाइल से हल करने में मुश्किलात का सामना था।
ताहम अब सेफ सिटी मंसूबे को मुकम्मल करने की नवीद पर शहरियों ने इत्मीनान का इजहार किया है। सेफ सिटी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, ये लाहौर में बहुत अच्छा कामयाब रहा है। लाहौर के बाद अब ये फैसलाबाद में भी ज़रूर होना चाहिए, इससे जो है ना बहुत से क्राइम में कमी वाक़या होगी। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद के मुताबिक मंसूबे पर 4 अरब की लागत आएगी, जिससे शहर में 2260 कैमरे लगाए जाएंगे। हज़ारों कैमरे लगने लगे और अच्छी क्वालिटी कैमरे लगने लगे, जो कि ना सिर्फ नंबर प्लेटें रीड कर सकेंगे बल्कि शक्लें भी पहचान सकेंगे। फैसलाबाद में इब्तदाई तौर पर 213 मकामात पर कैमरे और स्क्रीन्स लगाई जाएंगी, जिससे शहर में होने वाले जुराइम में वाज़ेह कमी की तवक्कुआत हैं, जबकि ट्रैफिक के मसाइल की निशानदही और हल में भी मदद मिलेगी। कैमरामैन अली अरसलान और मोहम्मद उस्मान के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। पेशावर में गर्मी की शिद्दत में इजाफे से कम उम्र बच्चे मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। माहिरीन सेहत का कहना है कि जो माएँ अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती, वो बच्चे क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम होने के बायस बीमारियों का आसानी से शिकार हो जाते हैं। पेशावर से देखिए शीबा हैदर की रिपोर्ट। पेशावर की तीनों तदरीसी अस्पतालों में योमिया 600 से ज्यादा ऐसे बच्चों को लाया जा रहा है जो गैस्ट्रो और डायरिया का शिकार है। अस्पताल में गैस्ट्रो और डायरिया के अमराज में मुब्तला बच्चों का रश बढ़ गया है, जिसके बायस लेडी रीडिंग अस्पताल में एक बेड पर 2 से 3 बच्चों को रखा गया है। माहिरीन सेहत के मुताबिक जो माएँ अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती, उन बच्चों की क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम होती है। बॉटल फीडिंग की वजह से डायरिया ज़्यादा होता है। एक तो इनकी प्रॉपर डाइल्यूशन नहीं होती, जो बनाने का तरीका है पेरेंट्स को वो नहीं आता। सेकंड रीज़न ये है कि जो पानी यूज़ करते हैं डाइल्यूशन के लिए वो भी ठीक नहीं होता। थर्ड रीज़न ये है कि बॉटल का भी ख्याल नहीं रखते, उससे भी जरासीम फैल जाते हैं। गैस्ट्रो मैदा और अंथड़ियों की सोजिश का ऐसा मौलिक मर्ज है जिसकी अलामात में सर दर्द, बुखार, पेट में दर्द और गैस शामिल है। तिबी माहिरीन के मुताबिक इस मर्ज की बड़ी वजह आलूदा पानी और नाकिस खुराक का इस्तेमाल भी है। अगर पेशेंट्स हैज़े में मुब्तला हो भी जाएं तो उन पेशेंट्स को हॉस्पिटल में एडमिशन से रोकने के लिए हम जो निमकोल या ORS कहते हैं वो एडवाइस करते हैं। तो अपनी जो है पानी का भी ख्याल रखना चाहिए और हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। महकमा सेहत के अदद शुमार के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में हर साल 30 से 40% डायरिया जबकि 20% बच्चे गैस्ट्रो के मर्ज में मुब्तला होते हैं। तिबी माहिरीन के मुताबिक गर्म मौसम में बच्चों को मुतवाज़न ग़िज़ा, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल, सफाई का ख्याल और वालिदैन में शऊर बेदार करके बच्चों को बीमारियों से महफूज रखा जा सकता है। कैमरामैन तारिक अली के साथ शीबा हैदर, जियो न्यूज़, पेशावर। बलूचिस्तान की जेलों में कैदियों के लिए तिब्बी सहूलियात का फुकदान है। सूबे की 12 में से 10 जेलों में डॉक्टर्स ही तैनात नहीं हैं। सितम ज़रीफ़ी यह है कि कैदियों के लिए अद्वियात की मद में दिए जाने वाले फ़ंड को 60 लाख से कम करके 30 लाख कर दिया गया है। कोयटा से नदीम कौसर की रिपोर्ट देखिए। बलूचिस्तान में 4 सेंट्रल और 8 डिस्ट्रिक्ट जेलें हैं, जहां 3000 से ज़ायद कैदी पाबंद सलासल हैं। यहाँ कैदियों को दी जाने वाली तिब्बी सहूलियात का जायजा लें तो सूबे की सबसे बड़ी सेंट्रल जेल मच समेत 10 जेलों में कैदियों के इलाज के लिए डॉक्टर्स की सहूलत ही मैसर नहीं। इन जेलों में डॉक्टर्स के बजाय कंपाउंडर ही कैदियों के इलाज के फ़राइज़ अंजाम देते हैं। गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने एक इनिशिएटिव लिया हुआ है कि जो डॉक्टर अभी जेल में ड्यूटी देगा तो उसको हम एडिशनल अलाउंस देंगे। 1.5 लाख रुपया का हमने प्रपोज किए पर मंथ। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस पैकेज के बाद जो है हमारे पास डॉक्टर साहिबान आ जाएंगे। इस वक्त हमारे कोई 7 डॉक्टर्स की पोस्ट वैकेंट है और 2 LMOs की पोस्ट वैकेंट है, लेडी मेडिकल ऑफिसर की। बलूचिस्तान की जेलों में तिब्बी अमले की अदम दस्तियाबी अपनी जगह, अद्वियात की कमी भी एक संगीन मसला है। 2020 तक सूबाई हुकूमत की जानिब से महकमा जेल को 60 लाख रुपए की अद्वियात मिल रही थीं। कैदियों की तादाद में इजाफे और अद्वियात की कीमतें बढ़ने के बावजूद सूबाई हुकूमत ने महकमा जेल के लिए अद्वियात की मद में दिए जाने वाले फ़ंड को 60 लाख से कम करके 30 लाख कर दिया। 1100 कैदियों की आबादी वाले कोयटा जेल को सालाना 6 लाख रुपए की अद्वियात फराहम की जा रही हैं। सबसे यही बड़ा मसाइल हमारा मेन जो इशू है मेडिसिन का है जी, और इसके अलावा हमारे मसाइल ये है कि जो बाहर के जेलों से पेशेंट रेफ़र करते हैं जैसे आर्थोपेडिक के फ्रैक्चर वगैरह, तो हमारे पास यहाँ जेल वार्ड की सहूलत नहीं है, तो हम लोग को यहाँ पे बहुत दिक्कत होती है उनको ट्रीटमेंट के लिए। बलूचिस्तान हाई कोर्ट की जानिब से जेलों में तिब्बी सहूलियात की फराहमी के अहकामात के बावजूद सूबाई हुकूमत की सुस्त रवी लम्हा फिक्रिया है। ताहम महकमे जेल के हुकाम ने सूबे की 10 जेलों में डॉक्टर्स की तैनाती और अद्वियात कोटा 1.5 करोड़ रुपए करने की समरी महकमे दाखिला और सेहत को भिजवा दी है। कैमरामैन एक्मी रॉजर के साथ नदीम कौसर, जियो न्यूज़, कोयटा।
खेल के मैदान से खबर दें, पाकिस्तान और श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड 11 के दरमियान 2 रोज़ा प्रैक्टिस मैच ड्रॉ हो गया। खेल के दूसरे रोज़ पाकिस्तानी टीम ने पहली इनिंग्स 3 विकेट पर 342 रन पर डिक्लेयर की। कप्तान बाबर आजम ने 79 और सऊद शकील ने 61 रन की शानदार और नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। मेज़बान टीम दूसरी इनिंग्स में 4 विकेट पर 88 रन बना सकी। हम बनटूटा में खेले जा रहे मैच के दूसरे दिन पाकिस्तान ने पहली इनिंग 160 रन 3 खिलाड़ी आउट से शुरू की। कप्तान बाबर आजम और सऊद शकील ने उम्दा बैटिंग करते हुए निफ्स सेंचुरियां बनाई। बाबर आजम ने 79 और सऊद शकील ने 61 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। पाकिस्तान ने 3 विकेट पर 342 रन बनाकर और 146 रन की बढ़तरी के साथ इनिंग्स डिक्लेयर कर दी। मैच के अख्ताम तक श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड 11 ने 4 विकेट पर 88 रन बनाए। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान सीरीज का पहला टेस्ट 16 जुलाई से गौल में होगा, जिसके लिए पाकिस्तानी टीम आज हम बनटूटा से मेजबान शहर पहुंचेगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने आईसीसी रैंकिंग में मुनफरिद एजाज हासिल कर लिया है। वो तीनों फॉर्मेट्स की इब्तदाई 3 पोजीशंस पर मौजूद रहने वाले वाहिद बैटर बन गए हैं। आईसीसी की जानिब से बुध को जारी करदा रैंकिंग में बाबर आजम टेस्ट बैटर्स की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर आ गए हैं। स्टीव स्मिथ, लबूशन और जो रूट की तनज़ुली टेस्ट रैंकिंग में बाबर आजम के तीसरे नंबर पर आने का सबब बन गई। वो 3 दर्जे तरक्की के बाद तीसरी पोजीशन पर पहुंच गए हैं। वनडे में बाबर आजम पहले से ही नंबर 1 पोजीशन पर मौजूद है, जबकि T20 में उनकी रैंकिंग तीसरी है। यूं बाबर आजम तीनों फॉर्मेट्स में इब्तदाई 3 पोजीशंस पर मौजूद रहने वाले वाहिद बैटर हैं। दूसरी जानिब टेस्ट बॉलर्स की रैंकिंग में पाकिस्तान के शाहीन शाह आफरीदी 1 दर्जा तरक्की के बाद 5वीं पोजीशन पर आ गए हैं। हैदराबाद में परिंदों की नुमाइश में 200 से ज्यादा रंग बिरंगे परिंदे पेश किए गए। नुमाइश का अहवाल बताएंगे हामिद शेख। हैदराबाद में बर्ड स्टूडियो पाकिस्तान की जानिब से सिंध की सतह पर पहला लव बर्ड बेबी शो का इनेकाद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ इक़साम फिशर, एल्मीनो, क्रिमिनो, डेकिनो, डेंकफ्लो के अलावा पाकिस्तान, यूरोप समेत मुख्तलिफ ममालिक के सैकड़ों नायाब नस्ल के परिंदे रखे गए थे। मुकाबले में 18 कैटेगरी में परिंदे शामिल थे। हर कैटेगरी से एक परिंदा विनर करार पाया गया और उन 18 परिंदों में कामयाब होने वाला परिंदा बेस्ट ऑफ शो करार दिया गया। इस शो का मकसद ये है कि हैदराबाद और हमारे इंटीरियर सिंध के लोगों को अवेयरनेस हो लव बर्ड के बारे में। सिंध की सतह पर परिंदों के हवाले से होने वाले इस पहले इवेंट शो में 700 के लगभग आला नस्ल के परिंदे रखे गए थे। शो में हिस्सा लेने वाले मालकान का कहना था कि अब परिंदे पालना एक मुनाफा बख्श कारोबार बनता जा रहा है। ऑर्गेनाइजर्स का कहना है कि बर्ड शो का इनेकाद का सिलसिला जारी रखा जाएगा ताकि परिंदों के शौकीन अफराद को जदीद आगाही हासिल हो और इसे कारोबार के तौर पर अपना सकें। कैमरामैन काजी शकील के साथ हामिद शेख, जियो न्यूज़, हैदराबाद।